बात करते हैं सबसे बड़े रिजल्ट की। कोरोना काल में यूपी बोर्ड की सालों पुरानी परंपरा टूटने जा रही है। आज यूपी बोर्ड 2020 की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षा का परिणाम एक साथ जारी किया जाएगा। पुरानी परंपरा को तोड़ते हुए इस बार यूपी बोर्ड का रिजल्ट प्रयागराज से नहीं बल्कि राजधानी लखनऊ से जारी होगा। दोपहर 12 बजे लोक भवन लखनऊ में परीक्षा का रिजल्ट घोषित होगा, जहां यूपी के डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा रिजल्ट जारी करेंगे। अब से पहले यूपी बोर्ड के 10वीं और 12वीं के रिजल्ट प्रयागराज स्थित माध्यमिक शिक्षा निदेशालय से ही जारी होते थे, लेकिन इस बार इस परंपरा को तोड़ दिया गया है। प्रयागराज से नहीं बल्कि लखनऊ से इस बार ये रिजल्ट जारी होंगे। तो आपको बता दें कि 10वीं और 12वीं की जो परीक्षाएं बीच में रह गई थी, उनको ना कराते हुए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर कि अब ऐसी स्थिति में ना किया जाए परीक्षाओं को, और आज 10वीं और 12वीं दोनों ही जो क्लासेस हैं, जो दोनों की ही छात्र छात्राएं हैं, उनके रिजल्ट जारी किए जाएंगे। तो डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा इस रिजल्ट को जारी करेंगे। तो इससे पहले प्रयागराज से आपको बता दें कि रिजल्ट जारी हुआ करते थे, लेकिन इस बार ये परंपरा टूटी है और अब लखनऊ से इस रिजल्ट को जारी किया जाएगा। तो अलग अलग जगह से हमारे सहयोगी हमारे साथ यहां पर जुड़ेंगे और बताएंगे कि कैसे वहां पर तैयारी चल रही है। तो एक साथ 10वीं और 12वीं के रिजल्ट यहां पर पहली बार यूपी बोर्ड के साथ जारी होंगे और कहा जा रहा है कि डिजिटल हस्ताक्षर वाली यहां पर ये मार्कशीट होने वाली है। तो प्रयागराज की जगह लखनऊ से रिजल्ट सामने आएगा। तो अब तक प्रयागराज से आता था और अब लखनऊ से ये रिजल्ट सामने आएगा आज। तो डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा, ये कहा जा रहा है कि वो ही इस रिजल्ट को जारी करेंगे। तो अलग अलग जगहों से हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। कानपुर से हमारे साथ नीरज अवस्थी हैं, इसके साथ ही चंद्रमणि शुक्ला हमारे साथ है, मनीष पालीवाल है प्रयागराज से। तो सबसे पहले चंद्रमणि, आपका रुख करेंगे। लखनऊ से इस बार यहाँ पर देखा जाए तो 10वीं और 12वीं के जो रिजल्ट है वो जारी किए जाएंगे। परंपरा आखिरकार क्यों तोड़ी गई है, वजह क्या है इसके पीछे? ये देखिए, जिस तरह से कोरोना काल चल रहा है और कोरोना काल के दौरान जिस तरह से जो कापियों का मूल्यांकन हुआ है, हालांकि जो परीक्षा थी उत्तर प्रदेश बोर्ड की वो 3 मार्च और 6 मार्च को ख़त्म हो गई थी, और उसके बाद में जिस तरह से कोरोना काल था और कोरोना काल के बाद में जिन विषम परिस्थितियों में जो शिक्षकों ने अपना मतलब 100% देते हुए, इस तरह से खतरे को मोल लेते हुए जिस तरह से परीक्षा की जो कापियाँ थी उनका मूल्यांकन किया और मूल्यांकन करने के बाद में रिजल्ट प्रस्तुत किया, तो जाहिर सी बात है ये सरकार भी अपनी उपलब्धियों में जोड़ना चाहती है। क्योंकि जिस तरह से जो सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड जो है वो परीक्षा नहीं करा पाए कोरोना काल के कारण, और उनके जो शिक्षक थे वो भी इस तरह से कारगर नहीं कर अपनी उपलब्धियां नहीं दे पाए कि कोरोना काल के दौरान वो परीक्षा करा सके। तो जिसको देखते हुए सरकार की भी एक अपनी उपलब्धि मानती है, जिस वजह से आज उत्तर प्रदेश के जो उप मुख्यमंत्री हैं दिनेश शर्मा, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रिजल्ट जारी करेंगे। और जाहिर सी बात है अब कुछ ही देर का इंतजार है, और कुछ ही देर के इंतजार के बाद में जो छात्र छात्राएं जो इंतजार कर रहे थे परीक्षा के रिजल्ट का, जो पिछले 25 मई तक आ जाना चाहिए था, लेकिन जो कोरोना के कारण कुछ लेट हुआ। ये बताइए कितने बजे तक ये रिजल्ट जारी होगा और जो छात्र छात्राएं हैं वो कैसे इस रिजल्ट को देख पाएंगे? आवाज मिल पा रही है चंद्रमणि आपको? जी, आवाज आ रही है आपकी। जी चंद्रमणि, कितने बजे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, कितने बजे ये रिजल्ट जारी किया जाएगा?
जी देखिए, लोक भवन में 12 बजे जो है डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और उसके बाद में 12:30 बजे से जो छात्र छात्राएं हैं वो वेबसाइट पर रिजल्ट देख सकेंगे। यानी कि अभी करीब 9:30 का वक्त हो रहा है। 3 घंटे के बाद में जो छात्र छात्राएं हैं वो रिजल्ट देख सकेंगे वेबसाइट पे। उसके पहले जो दिनेश शर्मा है, जो डिप्टी सीएम है उत्तर प्रदेश के, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे जिसमें वो बताएंगे कि इस बार किन छात्र छात्राओं ने टॉप किया है, रिजल्ट का प्रतिशत क्या रहा है, क्या इस बार लड़कों ने बाजी मारी है या लड़कियों ने बाजी मारी है, और क्या रिजल्ट इस बार का आया पूरा टोटल प्रतिशत। हालांकि उम्मीद जताई जा रही है कि जो पिछली बार का रिजल्ट था वो उसी तरह का रिजल्ट आ सकता है। फिलहाल अभी कुछ ही घंटों का इंतजार है और उसके बाद में सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा कि कितना रिजल्ट आ रहा है और कितनी इस बार छात्र छात्राओं ने मेहनत की है और उन्हीं की मेहनत के अनुसार उनका परीक्षा परिणाम होगा। बिल्कुल, आप जुड़े रहिएगा। चंद्रमणि हमारे साथ मनीष का रुख कर लेते हैं। मनीष, परंपरा टूटी है, प्रयागराज से अक्सर होता था लेकिन लखनऊ से इस बार होगा, लेकिन बहुत वक्त लग गया क्योंकि कोरोना काल के कारण कई ऐसे एग्जाम जो छूट गए। इंतजार किया जा रहा था कि स्थिति अगर ठीक हो तो शायद एग्जाम्स हो पाए, लेकिन अब कोर्ट के ऑर्डर के बाद अब रिजल्ट को जारी किया जा रहा है। क्या लगता है कि बच्चों की स्थिति कैसी होगी, क्योंकि अब उनके जो पुराने जो एग्जाम्स उन्होंने पहले दिए हैं उनके अनुमान के मुताबिक वो मूल्यांकन किया जाएगा। कैसी स्थिति बच्चों की, और क्या प्रयागराज से इस बार ना रिजल्ट जारी होके कुछ फर्क पड़ने वाला है ऐसा? जी बिल्कुल, देखिए जो छात्र थे उन्होंने जो साल भर मेहनत की थी आज उसका फल उनको मिलने वाला है और छात्र बेसब्री से इस रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं। बात करें परंपरा टूटने की तो यूपी बोर्ड में 1921 से यहाँ से रिजल्ट घोषित होता था, जब से ये बोर्ड बना था, और ये लगभग 100 साल पूरा हो जाएगा अगले साल। 100 साल के इतिहास में ये पहला मौका है जब हाई स्कूल और इंटर दोनों का परिणाम एक साथ लखनऊ से जारी किया जाएगा। इससे पहले 2007 में एक बार यूपी बोर्ड की 10वीं की परीक्षा का परिणाम लखनऊ से घोषित किया गया था, लेकिन 12वीं का परिणाम उस बार भी प्रयागराज से ही जारी किया गया था, जो यूपी बोर्ड का मुख्यालय है वहां से। लेकिन ये पहला मौका है जब 100 साल की यह परंपरा टूटने वाली है और यूपी बोर्ड की हाई स्कूल और इंटर दोनों परीक्षाओं का परिणाम लखनऊ से घोषित किया जाएगा। और आपको बता दें कि 6 मार्च को हाई स्कूल इंटर की दोनों परीक्षाएं यहाँ पर समाप्त हो गई थी और मूल्यांकन कार्य शुरू हुआ था, लेकिन 2 ही 3 दिन के अंदर उसको कोरोना की वजह से रोक दिया गया था। लगभग 51 लाख छात्रों की 3 करोड़ से ज्यादा कापियों के मूल्यांकन का काम लॉकडाउन के दौरान फिर से सरकार ने पहल की और पूरी सावधानी और एहतियात के साथ लाखों शिक्षकों ने मूल्यांकन के कार्य को पूरा किया। 3 करोड़ से ज्यादा कापियों को जांचा और आज वो मौका है जब इसका परिणाम घोषित किया जाएगा। और पहली बार है कि बिल्कुल साल भर की मेहनत जो की गई है उसका परिणाम यहाँ पर सामने आएगा। मनीष, वक्त काफी लग गया, इंतजार काफी लंबा करना पड़ा, लेकिन आखिरकार जो मेहनत की है उसका रिजल्ट यहाँ पर सामने आ जाएगा। नीरज का रुख कर लेते हैं। नीरज अवस्थी हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए कानपुर से। नीरज, क्या अनुमान, क्योंकि आज रिजल्ट आने वाला है उत्तर प्रदेश का, 10वीं 12वीं के रिजल्ट आएंगे, लखनऊ से इस बार जारी किया जा रहा है। कानपुर का अगर देखें तो वहां पर जो पिछली चीजें रही हैं, जो पिछले रिजल्ट रहे हैं, उसके मुताबिक इस बार इस रिजल्ट से क्या अनुमान लगाया जा रहा है? देखिए ऋतु, जब भी यूपी बोर्ड का रिजल्ट आता है तो कानपुर जरूर उसमें बहुत बाजी मारता है। जो टॉप के स्टूडेंट्स होते हैं उसमें जरूर कानपुर के छात्र रहते हैं। इस बार भी कानपुर के छात्र हैं, उनको इससे कोई फर्क नहीं है कि लखनऊ से रिजल्ट आ रहा है, उन्हें सिर्फ बेसब्री से इंतजार है अपने रिजल्ट का, क्योंकि रिजल्ट ऑलरेडी लेट हो चुका है। हमारे साथ कुछ स्टूडेंट्स भी मौजूद हैं साथ में, आप देख सकते हैं तस्वीरों में। हम उनसे जानने की भी कोशिश करेंगे कि किस तरीके से आज वो रिजल्ट को लेके सुबह से बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। कैसे इंतजार कर रहे हैं रिजल्ट का? बड़ी खुशी हो रही है, आज रिजल्ट आ रहा है तेज, स्पेशली मतलब इतने दिनों बाद लॉकडाउन की वजह से इतना लेट हो गया रिजल्ट। और लोग हैं उनसे जानेंगे, आज रिजल्ट आ रहा है, कैसे तैयारी की है रिजल्ट की? बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से तैयारी की थी और बहुत खुशी भी हो रही है और डर भी लग रहा है। अच्छा रिजल्ट आएगा तो घर वालों से कुछ डिमांड भी करेंगे और बाकी तैयारी तो अच्छी की थी, अब देखते हैं क्या होता है। तो बिल्कुल जो स्टूडेंट्स हैं बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, कहीं न कहीं उनको रिजल्ट लेट है इसको लेके दिक्कत जरूर हुई, लेकिन अब रिजल्ट आ रहा है तो इसको लेके वो बिल्कुल बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। तो बिल्कुल नीरज, इनसे ये पूछिए क्योंकि आपके साथ वो छात्र और छात्राएं हैं जो इस बार परीक्षाएं दी हैं, उन्होंने पूछे कि क्या वो
एग्जाम्स देना चाहते थे जो बचे हुए हैं, या फिर जो अभी हो रहा है, जो कोर्ट के ऑर्डर हैं वो उनके लिए अच्छे साबित हो रहे हैं? हम जानने की कोशिश करते हैं जो स्टूडेंट हैं। अब की बार कोरोना के चलते जो एग्जाम है कुछ पेपर छूट गए थे, तो क्या आप देना चाह रहे थे वो पेपर भी, तो उससे और उम्मीदें थी, क्या कहेंगे? देना चाह रहे थे, लेकिन हुआ ये कि कुछ समय बीत गया, इसके बाद से पेपर देने में थोड़ा डर भी लग रहा था। लेकिन अब जो बोला गया है कि इम्प्रूवमेंट वाला होगा, अगर उसमें नंबर कम आए तो इम्प्रूवमेंट देना पड़ेगा मुझे। तो बिल्कुल इनका कहना है, चूंकि कोरोना काल चल रहा था, कोरोना के संक्रमण को लेके इनको डर था, ये पेपर देना चाह रहे थे, लेकिन अगर वो टल गए हैं तो इसमें इन्हें कोई दिक्कत नहीं है। ऋतु, बिल्कुल। और अगर अक्सर हम देखते हैं कि छात्राएं जो है वो ज़्यादा परसेंटेज से आगे सामने आती है। अगर कानपुर का जिक्र करें, हालांकि जो पासिंग परसेंटेज है वो काफ़ी अच्छा कानपुर का रहा है, लेकिन अगर लड़के और लड़कियों में अगर इस कंपटीशन को ऐसे देखा जाए तो क्या लगता है इस बार कौन यहाँ पर बाजी मार सकता है? देखिए तो आम अभी पिछले कुछ रिजल्ट्स की बात करें तो लड़कियों ने कानपुर में बाजी मारी है। हालांकि लड़कों के भी जो रिजल्ट की परसेंटेज है वो अच्छी रही है। इस बार क्या होता है ये रिजल्ट आने के बाद ही तय हो पाएगा। ऋतु, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका नीरज हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसके साथ ही चंद्रमणि, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए।